हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने 2 चैप्टर थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 9th क्लास के, है ना, और उसके हमने सभी क्वेश्चन करे हैं और साथ में मिसलेनियस क्वेश्चन भी कर लिए हैं बच्चों। तो देखिए, इस जो चैप्टर है इसका मैं आज इंट्रोडक्शन करूंगा कि कैसे हम इसके बारे में क्या चीज़ें होती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आपको इसमें से बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आते ही हैं जो एक ऐसे होते हैं कि सिंपल से आपको बताना है कि पॉइंट ड्रॉ करिए और बताइए कि ये किस कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाइज करते हैं, है ना, और ये चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं क्या होती हैं चीज़ें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या याद रखनी है। तो देखिए, एक चीज़ थी बच्चों, जैसे हम पहले क्या करते थे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, है ना, नंबर लाइन होती थी हमारे पास। नंबर लाइन में आप क्या कहते थे, जब भी हमें किसी पॉइंट को बताना होता था कि ये पॉइंट क्या, कि मतलब कि ये बिंदु कोई भी 0 होगा यहाँ पर, 1 2 3 ऐसे 4 हम ऐसे मानते थे ना, 5 6 और ये 7। अब मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5। ओके, तो आप क्या कहते थे कि 5 आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि ये 0 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो ये 5 यूनिट आपका आ जाएगा और ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे, ये ए हो गया। अब ये जो चीज़ होती थी आपकी, ये 1 डिमेंशनल होती है बच्चों। ये क्या होती है, 1 डिमेंशन। ओके, ये 1 डिमेंशनल होती है। बट अब हमें तो यहाँ पर क्या है, ये एक लेंथ है हमारे पास ओनली, है ना, ये ओनली एक लेंथ है। अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें दी हों तो उनको हम कैसे प्लॉट करेंगे। ये तो हमें क्या होता था, एक लेंथ है ओनली। अगर हमें किसी की लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है तो तब हमारे लिए ऐसे करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कहेंगे कि ये तो लेंथ है भाई। अब ब्रेथ तो आपकी क्या होगी, जैसे आप रेक्टेंगल की बात करते हो, एक रेक्टेंगल होती है बच्चों, रेक्टेंगल आपकी क्या कहते हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो ब्रेथ का मतलब क्या है कि वो आपकी कितनी ऊपर की तरफ है और लेंथ कितनी है आपकी, ये कितनी हॉरिजॉन्टल की तरफ है ना। ये वर्टिकल लाइंस हो जाती हैं और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर हम ये कहते हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे कर लेते हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो आप इसको कहोगे ऐसे 4 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो आप, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, इसमें हमें चाहिए 2 डिमेंशनल। अब ये 2 डिमेंशनल और 1 डिमेंशनल की बात मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसी से हमें पता लगेगा कि हम क्या कहते हैं। ये देखिए, ये जो लाइन है इसको क्या कह रहे थे हम, ये 0 होगा यहाँ पर, सेंटर मान लेते हैं। सेंटर से आपका इधर की तरफ पॉजिटिव पॉइंट है और इधर की तरफ क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव पॉइंट, है ना। अब इस सेंटर से हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं बच्चों, जो क्या करते हैं कि हमारी ब्रेथ को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। अब रेक्टेंगल के लिए हमें ब्रेथ दिखानी है मान लो, तो हम सेंटर से एक लाइन ऐसे पास करेंगे। वो लाइन जो ये गिवन लाइन थी, ये लाइन थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये लाइन क्या है आपकी, वर्टिकल लाइन है। ओके, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, क्योंकि ये खड़ी लाइन है इनको बोलते हैं वर्टिकल, और जो ऐसे पड़ी हुई लाइन है ये क्या है आपकी, हॉरिजॉन्टल। ओके, अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और आपको पता भी है इनका मीनिंग क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। ओके, और ये क्या है बच्चों, ये आपकी क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको कह दिया कि भाई लेंथ आपकी कितनी है, 5 यूनिट है, और ब्रेथ कितनी है, 4 है, तो 1 2 3 ये आपकी क्या होगी, 4। तो इसका मतलब आपको एक रेक्टेंगल बनाना आसान हो जाएगा। भाई लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी है ये, तो आप ऐसे करके ये रेक्टेंगल बना दोगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, 2 डिमेंशनल की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक डिमेंशन आपका ये हो गया लेंथ के लिए और दूसरा डिमेंशन क्या हो गया, ब्रेथ के लिए। अब यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ की बात नहीं हम करेंगे, हमें करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स हैं वो याद रखनी है आपको। जो हमारे पास लाइन है ना, ये ओरिजेंटल की लाइन की बात करिए, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना बच्चों। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी जो लाइन है ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, जो x और y एक्सिस हैं दोनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पर 90 डिग्री का। एक तो ये होना चाहिए कि आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, इधर की तरफ आपको पता चल गया x की जो वैल्यू होंगी सभी, ये x की वैल्यू होती है, यहाँ पर क्या है, सभी क्या होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमने x एक्सिस बोला है। ये x की वैल्यू क्या होंगी, सभी नेगेटिव, यहाँ पर क्या होंगी, नेगेटिव। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये सभी किसकी वैल्यू आएंगी, y की आएंगी, क्योंकि y एक्सिस है। देखिए y एक्सिस बोल रहे हैं तो ये सभी वैल्यू किसकी होंगी, y की। और ये ऊपर की तरफ क्या होंगी, सभी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होंगी बच्चों, ये सभी क्या होंगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू। ओके, यहाँ पर क्या होंगी, नेगेटिव। अब ये जहाँ पर ये कट करती हैं, देखिए ध्यान से, जहाँ पर ये कट करती हैं वो क्या था, हमने 0 माना था। अगर हमारा यहाँ पर x 0 है तो हम कोमा डाल के लिखेंगे y भी 0। ठीक है, ये क्या होता है, 0 0 हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है बच्चों, ओरिजिन को हम O से डिनोट करते हैं और वो किसके बराबर होता है, 0 0 के, 0,0। ठीक है, 0,0 होता है, ये ओरिजिन होता है बच्चों। ध्यान रखना कि इसी से हमारा पॉइंट लिखे जाते हैं। इधर की तरफ x है मतलब x एक्सिस, और इधर की तरफ x की नेगेटिव है। इसी तरह y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आप सोचोगे कि ये तो लाइन हमें पता चल गया, ये हम क्या कह रहे हैं, ये क्या आप एक चीज़ कह सकते हो कि अगर हम इधर की तरफ देख रहे हैं सभी, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और इधर y की वैल्यू भी पॉजिटिव है ना। तो एक चीज़ होती है कि अगर हम कहें कि ये सभी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये आपका एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, है ना। एक इधर की तरफ क्वाड्रेंट बन रहा है जिसमें क्या है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग वैल्यू मिलेगी हमें। यहाँ पर x की क्या है, x भी नेगेटिव और y भी क्या है, नेगेटिव, है ना बच्चों। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि x की वैल्यू आप इधर की तरफ प्लॉट करोगे, इधर की तरफ लोगे, वहाँ पर वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरह हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास क्या क्वाड्रेंट हो जाएगा, 4 क्वाड्रेंट। कहने का मतलब क्या है, जब हम दो एक्सिस लेते हैं, ये x और y, आपके पास 4 क्वाड्रेंट आ जाते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट आ जाते हैं और उन 4 क्वाड्रेंट में आपको x की जो x और y की वैल्यू होती है डिफरेंट होती है। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x की और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव और ये भी ये ऐसे डाल देते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब ये हम लिख रहे हैं ना बच्चों, ऐसे कोमा डाल के x और y लिख रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कोऑर्डिनेट, हमारे पास कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो देखिए ये हमारे पास x है और ये क्या है, y है। जो हमारे पास ये x होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा। और जो y होता है, ये क्या होता है, इसमें हम इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको एब्सिसा दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू दे रखी है। आपको ऑर्डिनेट दे रखा है तो इसका मतलब y की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम बात कर रहे थे, ये x और y, ये आपके क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी होंगी तो हम उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब देखिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दे रखे हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको पता है इधर की तरफ क्या होगा, मैंने क्या कहा था, इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यू आएंगी x की, है ना। ये हमारी क्या होती है, नेगेटिव x की वैल्यू, और इधर क्या है, पॉजिटिव x की वैल्यू, और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव y, और यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव y, है ना। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है बच्चों, ध्यान से देखिए। हम x एक्सिस की बात करी है, इसको हम x से कहेंगे, कैपिटल X से। ये हमारा O होता है यहाँ पर बीच में, और ये क्या होता है, x डैश। इसी तरह ये हम क्या कहेंगे, यहाँ पर y है, यहाँ पर O है, ये क्या है, y डैश। ठीक है, इधर की तरफ x, कैपिटल X कहेंगे, OX, ये आपका क्या है, पॉजिटिव की तरफ, और O
एक्स डैश ये क्या क्या है, नेगेटिव एक्स है, ये वाई ओ और वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। जैसे हम कहेंगे वाई ओ वाई डैश, ये क्या है वर्टिकल लाइन, या फिर हम क्या कहूँगा इसको वाई एक्सिस। इसी तरह एक्स ओ एक्स डैश, ये क्या है बच्चों एक्स एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे कर दिया करो, वाई एक्सिस, ठीक है। ये स्पेस किया हमने बीच में हाइफन, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें क्या कर दे रखा था, कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, अगर पॉजिटिव है तो हमारे किस क्वाड्रेंट में होंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भी आपको पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए 3 और 4 दे रखा है। अब 3 और 4 क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरह अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू सभी क्या होंगी नेगेटिव, और y की वैल्यू आपकी सभी क्या होंगी यहाँ पर पॉजिटिव होंगी। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट है ये वाला, ये क्वाड्रेंट क्या होगा, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, ध्यान रखना x की वैल्यू अगर पहले लिख रहे हैं वो नेगेटिव है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये हमारा कैसा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, है ना। ये वाला रीजन देख रहे हैं बच्चों, ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका ऐसे। तो इस क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा, x भी नेगेटिव कोमा y भी नेगेटिव। आगे बात समझ में। अब जो थर्ड, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है ये, और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो x क्या है आपका पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है, मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ, मान लीजिए -3 और -2 है, और -8 और ये हो गया आपके पास 4, इसी तरह 7 और -3, ठीक है बच्चों। एक हो गया आपके पास 4 और 0। ये देखिए अब आपको ये पूछेगा कि ये पॉइंट्स आपके कहाँ पर लाइज करते हैं, कहाँ पर कौन लाइज करते हैं, किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो आप देखिए दोनों क्या है नेगेटिव, अगर x की वैल्यू भी और y की वैल्यू एब्सिसा भी और आपका ऑर्डिनेट भी, हम ऐसे बात करेंगे एब्सिसा है ये ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हैं, तो कहाँ पर होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये थर्ड में हमने क्या कहा था दोनों नेगेटिव होते हैं, बोथ नेगेटिव, तो ये आपका किस में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह देखिए बच्चों ये क्या है x आपका नेगेटिव, आप प्लॉट करते जाना साथ में, इसको ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे किया आपका x नेगेटिव, मतलब कि ये आपका इधर की तरफ होगा, x नेगेटिव इधर होता है, और y पॉजिटिव ये। तो इसका मतलब ये हम इसकी बात कर रहे हैं ना इधर वाले रीजन की, तो इधर वाले रीजन को क्या कहते थे, फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में। इसी तरह देखिए बच्चों इसकी बात करेंगे अगर हम, तो ये क्या कह रहा है बच्चों, x आपकी क्या है वैल्यू पॉजिटिव, तो इधर जा रहे हैं भाई, और y क्या है नेगेटिव, फिर इधर आ गए, तो इसका मतलब इस रीजन की बात कर रहे हैं, और ये रीजन कौन सा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब देखिए ये क्या है बच्चों x और ये क्या है y, है ना। x आपका ये भी पॉजिटिव है, ये देखिए x पॉजिटिव 4 इधर की तरफ हो, y भी क्या है y 0 है, तो इसका मतलब आप इसकी तरफ जा रहे हो, इसकी तरफ क्या होगा दोनों पॉजिटिव, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब मेन प्रॉपर्टी क्या थी, एक तो ये लाइंस क्या होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिनमें x और ये y की जो क्या है डिफरेंट हमारे पास लोकेशन हो सकती हैं कि पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, ये हमने देख लिया। और क्या है इसके बारे में, और हम क्या कहेंगे, और देखिए ये हमारा नंबर, ये क्या कहते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल्स हैं, और पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो मान लीजिए अब हम थोड़े से पॉइंट ड्रॉ करना सीखते हैं, वैसे तो हमें क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। तो देखिए बच्चों हम पॉइंट कैसे हम प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। हाँ एक चीज़ और बच्चों, जो हमारा ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो आए हैं ये x एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इनसे जो हमारे पास प्लेन बना है ये, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं
ये जो हमारा वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस से हमारा जो प्लेन बना है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो आपको क्या कहेगा कि प्लॉट करिए 3 और 4 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ऑन कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो आप कैसे प्लॉट करोगे मान लो, तो क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर ये x की वैल्यू एब्सिसा दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है ऑर्डिनेट। एब्सिसा कितना है 3, तो यहाँ पर 0 होगा, 0 0 तो 1, फिर कितना आएगा 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसी तरह y की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 2 3 और ये क्या आ गया 4, है ना। तो हमें क्या करना है 3 और 4 को कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना। अब x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया भाई 3। अब आपको ना इसको ऊपर की तरफ लेके चलना है ऐसे सीधी लाइन, और ये क्या होगी ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा सा ऐसे करूं तो ये है, और ये जो लाइन मैंने ऐसे प्लॉट करी है ऊपर की तरफ, ये क्या है वाई एक्सिस के तो पैरेलल है और एक्स एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर, है ना। ये लाइन क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस क्या होगी पैरेलल। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है 4, 4 कहाँ पर है बच्चों ये, और आप इसको क्या करोगे ऐसे 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 लेके जाओगे। ठीक है, अभी जहाँ पर ये कट करेंगे वो आपका पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह हम और भी देखो पॉइंट ले सकते हैं, -2 और -4, या फिर अब बात करते हैं -5 की बात करते हैं। ये देखिए +5 है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा ओरिजिन होगा, O से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 ऐसे, इधर -1 -2 है ना, और हम इसको ऊपर की तरफ ले रहे हैं, ये y 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो हम इसी के ऊपर ना बहुत सारे पॉइंट प्लॉट करके देखते रहेंगे, इसलिए हम इसको अच्छा सा लिख लेते हैं 1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे आप इधर की तरफ जाओगे। और देखिए बच्चों ये जरूरी नहीं कि हमारे पास ये +1 ही होंगे, यहाँ पर ऐसे हम कहते थे कि नंबर लाइन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना, जैसे 1.53 ऐसे पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, 2/3 ये भी हो सकते हैं, वो हमें डिवाइड करके देख लेंगे कि कहाँ पर ये मिलेगा। जैसे 2.3 की इसके 2 और 3 के बीच में आएगा, या 1 और 3 के बीच में आएगा, तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं इन पॉइंट के बीच में भी। हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पहले अभी सिंपल पॉइंट दे रखे होंगे, वो आपको देखने हैं कहाँ पर होंगे। तो देखिए 1 मिनट, आपको मैं पॉइंट दिया था ये -2 और 5, तो पॉइंट है आपका -2 और -2 और 5, ये पॉइंट है। ओके, तो देखिए कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू कितनी है बच्चों -2, तो ये हो गया आपकी x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू 5। अब मैंने क्या कहा था, अब इन दोनों को देखना है कहाँ पर मिलेंगे, तो आप क्या करोगे इस लाइन को ऐसे लेकर जाओगे ऊपर की तरफ, y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। ये आपकी x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस। ठीक है बच्चों, अच्छा तो देखिए आप इधर की तरफ लेके गए और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ऐसे आ जाएगा। तो जहां पर ये कट करेंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -2 और 5 हो जाएगा। तो ये कोई A पॉइंट है, जैसे A को कह दिया हमने। अगर B पॉइंट आपको दिया हुआ है -3 और -8, ठीक है, या फिर -8 ना लेकर 5 ले लीजिए। अब इसको बताना है कहाँ पर मिलेगा आपको। देखिए x की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 कहाँ पे होगा बच्चों ये। अब क्या करोगे आप नीचे की तरफ जाओगे, क्योंकि क्यों जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ही तो जा सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो आपकी y की वैल्यू है वो कहाँ पर है -5 है, तो -5 भी कहाँ मिलेगा आपको नीचे भी मिलेगा।
तो जब ये लाइन नीचे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये और ये लाइन यहाँ पर ही कट करेंगे, ऊपर की तरफ में ड्रॉ करके कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे हम कर सकते हैं पर इतना फिर वो और भी जैसे कई सारे पॉइंट आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ कीजिए। और वैसे भी आपको फिर आगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ दोनों लाइनें कट कर रही हैं, वही आपको पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका देखिए क्या पॉइंट हो जाएगा, -3 और ये पॉइंट हो जाएगा B। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोई C पॉइंट ले लेते हैं 2 और -5, 2 और -5। तो देखिए x की वैल्यू क्या है बच्चों 2, तो ये हो गया 2। तो आप क्या करोगे, ऐसे नीचे की तरफ ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि y आपका नेगेटिव दे रखा है, तो y नेगेटिव कहाँ होगा, नीचे की तरफ, वो भी। तो इसको हम ऐसे लेकर जा रहे हैं नीचे, और y भी क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो जहाँ पर ये कट कर रहे हैं ये आपको पॉइंट हो जाएगा 2 और -5, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करना है, ये आपको पॉइंट बताने होंगे। और जो बाकी क्वेश्चन है हम एक्सरसाइज में करेंगे, और जो चीज़ें हैं इसमें और तो कुछ नहीं रहा बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, 3.1 करेंगे। तो इसमें